मेरे अल्लाह ने हर चीज़ का, हर काम का एक टाइम मुक़र्रर किया है। तो वो चीज़, वो काम जो है ना, वो उसी टाइम पर होगा जो टाइम अल्लाह ने लिख दिया है। ना वो 1 सेकंड पहले होगा, ना वो 1 सेकंड बाद होगा। तो जनाब, ये कपड़े मेरे 2 दिन से पड़े हुए थे फ़ोल्ड करने के लिए, लेकिन आज वो दिन आ ही गया था इनके फ़ोल्ड होने का। तो अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो ये सुबह-सुबह का टाइम था, मतलब कि आज सबसे पहला काम मैंने जो करा है, वो ये करा है कि कपड़े फ़ोल्ड करे हैं, क्योंकि 2 दिन से पड़े हुए, तो मैंने कहा ये जो है ना, ये रह ही जाते हैं, तो आज सबसे पहले मैं कपड़े ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आई मैं किचन में और आकर मैंने चाय का पानी चढ़ाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना मुझे बैठे हुए देख रहे थे कि ये आज चाय का पानी तो चढ़ाया नहीं है और ये कपड़े फ़ोल्ड करने बैठ गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आज चाय नहीं बनाओगी क्या? मैंने कहा पहले कपड़े फ़ोल्ड कर लूँ, क्योंकि ये 2 दिन से पड़े हुए हैं और ये मुझे मुँह चिढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा पहले मैं इनको फ़ोल्ड करके अपनी जगह रख दूँ, फिर चाय बनाऊँगी। तब तक आप जो है ना वॉक से अपने मतलब वॉक करने जाते हैं। मैंने कहा जब तक आप वॉक कर आइए और तब तक मैं जो है ना ब्रेकफ़ास्ट जो है वो तैयार कर लूँगी। तो इधर पानी चढ़ाया और इधर ये सारी चीज़ें, जो बटर होता है, ब्रेड होता है, अंडे हैं और क्या देख रहे हैं आप, बन है, घी है, ये सारी चीज़ें निकाल के लेकर आई। क्योंकि सबकी अलग-अलग फ़रमाइश होती है, किसी को अंडा चाहिए, किसी को ब्रेड चाहिए, किसी को बन चाहिए और किसी को चाय चाहिए। चाय तो ख़ैर सभी को चाहिए होती है। तो अच्छा, यहाँ पर ना मैं ब्रेड, जब ये मैंने इसको टोस्ट करा, तो मुझे एकदम से ध्यान फ़राह साहिबा का आया। तो मैंने लास्ट वीडियो में ना अपनी ये चाय ही दिखाई थी, बेटी को सर्व कर रही थी, तो उनका बड़ा दिल चाहा कि वो ये चाय आकर पिएँ और ब्रेड खाएँ। तो मैंने उनसे कहा, और मैं यहाँ पर भी कह रही हूँ, अगर वो मेरा व्लॉग देख रही हैं, तो आइए, आप लोगों का मेरे गरीब खाने पर वेलकम है। तो खुश-आमदीद है, आप लोग आइए। और मैं फ़राह साहिबा को नहीं, मैं जितनी भी मेरे व्यूअर्स हैं और किसी को मेरा अच्छा लगता है, ब्रेकफ़ास्ट अच्छा लगता है या लंच या डिनर अच्छा लगता है, तो आप लोग आइए मेरे गरीब खाने पर और मेरे साथ बैठकर एन्जॉय करिए। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए ना आज अंडा ब्रेड बना रही थी। उनको मतलब रोज़ बदल-बदल के नाश्ता चाहिए होता है और सबसे फ़ेवरेट जो उनका ब्रेकफ़ास्ट है वो ये है अंडा ब्रेड। चाहे मैं उनको कुछ भी बना के खिला दूँ, लेकिन लगता सब अच्छा है। लेकिन जब ना, जैसे मैं 1 दिन नहीं दूँगी ना उनको अंडा ब्रेड, तो कहेंगे यार मज़ा नहीं आया आज नाश्ते में, जब तक अंडा ब्रेड नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आता है। तो ख़ैर आज मैंने सोचा कि चलें आज इनको अंडा ब्रेड ही बना ही देते हैं। तो मैंने इनको अंडा ब्रेड बना के दिया और आज ब्रेड ब्रेड जो था ना थोड़ा डार्क हो गया है, जला नहीं है, बस डार्क सा कलर हो गया है उसका। तो ख़ैर मैंने ये ब्रेकफ़ास्ट हस्बैंड के लिए बना कर दिया और इधर चाय बनने को रख दी थी। चाय बस खौलने ही वाली है। वैसे तो वो ये मतलब बॉयल हो ही रही है और इधर बेटे के लिए, बेटे को चाहिए थे बन, तो पूछ कर बनाती हूँ सबका नाश्ता कि किसको क्या चाहिए। तो बेटे से पहले मालूम करा तो उन्होंने कहा मुझे बन ही चाहिए, तो उनको बन जो है ये सेंक लूँगी तवे पर रख कर, उसपे बटर लगा के खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो मुझे भी ख़ैर अच्छे लगते हैं, हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं, ख़ैर सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन आज जो है सबका अलग-अलग नाश्ता है, मतलब सबकी अलग-अलग फ़रमाइश पर। और इधर चाय को जब तक ना, ये डोलची कहते हैं, गोलची कहते हैं, हम तो डोलची कहते हैं, और इसको उछाल-उछाल कर बनाओ ना तो बड़े अच्छे से झाग बनते हैं, बड़ी अच्छी लगती है ऐसे चाय बनाना। तो इधर मेरी चाय बिल्कुल तैयार। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हम लोग आ चुके थे बाहर, कुछ काम था हस्बैंड को, तो वो मुझे भी साथ ले आए, बोले चलो अभी तो मतलब थोड़ा मतलब बाहर घूम कर आते हैं। तो मैं उनके साथ आ गई थी। जब आई तो मैंने थोड़े बहुत क्लिप आप लोगों के लिए बना लिए थे। मैंने कहा चले अपनी ऑडियंस को भी दिखा देती हूँ बाहर की आब-ओ-हवा, कुछ तरोताज़ा हो जाएँगे, बाहर की मतलब खुली फ़िज़ा में जाकर साँसें लेंगे, तो ज़रा हमारे यहाँ का भी आसमान देख लेंगे, हमारे रामपुर शहर का कैसा है, आसमान कैसी है, धूप। तो एक्चुअली ये था कि हस्बैंड को थोड़ा काम था बाहर, तो वो मुझे भी साथ ले आए थे, बोले चलो साथ में चलते हैं। और यहाँ मैं चली तो गई, लेकिन मेरे काम को वही होता है ना, जब घर से बाहर निकलो तो थोड़ी बहुत देर हो ही जाती है। तो बस यहाँ से निमट कर जब हम घर पहुँचे तो 10 बज चुके थे हमें। तो फिर मुझे बनाना था और आज मुझे काम भी कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि आज मुझे बनाना था खिचड़ा। तो ख़ैर वो बहुत काम ऐसा था जो मैंने कल करके रख दिया था। तो ये चने भी मैंने कल भिगोकर, मतलब इनको 24 घंटे हो गए थे अब लगभग भीगे हुए, तो मैंने चने और ये जौ, गेहूँ और ये दालें सब घर में था, ये सब मैंने हिसाब से सब करके ना सब भिगो कर रख के रख दिया था कल मैंने सोडा डालकर। तो फिर मैंने रात में इनको फ्रिज में रखा था उठाकर, नहीं तो बाहर ना पानी ख़राब हो जाता है। अच्छा, बहुत ठंड होती है तो फिर तो रख दो, लेकिन अभी इतनी तो ठंड नहीं है ना कि ये चीज़ें अभी सही रह जाएँ।
तो फिर मैंने जल्दी से ना 2 कुकर उठाए, नहीं तो मैं 1 कुकर में काम करती हूँ, लेकिन अब देर हो चुकी थी ना मुझे, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब दोनों कुकर निकाल लिए जाएँ और उसमें ही दोनों में करा जाए। तो बड़े कुकर में तो मैंने ये जौ होते हैं और गेहूँ और ये 4 रंग की दालें डलती हैं ना ये, तो ये मैंने सब डालकर और इसमें करके रख दूँगी। और छोटे कुकर में मैंने चने चने ज़रूर डालती हूँ मैं हलीम में। आप लोग बताना, आप लोग डालते हैं नहीं डालते हैं? तो अच्छा, मैं शादी से पहले बिल्कुल हलीम नहीं बनाती थी। हाँ, अम्मी के साथ लग ज़रूर जाया करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कितना क्या डलना है, क्या नहीं डलना है। लेकिन शादी के बाद जब बनाना शुरू करा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बना लेते हैं, हस्बैंड को पसंद आता है। तो यहाँ पर अच्छा, ये ना इसको गलाने के लिए अब मैं यहाँ पर सोडा नहीं डालूँगी, बिल्कुल सोडा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। ये वो होता नहीं है जायफ़ल का जो होती है छाली सी जो होती है जायफ़ल, उसकी मैंने आधी छाली तो उसमें डाल दी है, जौ और गेहूँ और उसमें दालों में, मतलब ज़बान इतना बहकती है, और थोड़ा-सा टुकड़ा मैंने उसमें डाल दिया था चनों में। अब दोनों चीज़ों में मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, दोनों में डाल दूँगी। मतलब इसमें मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिए जौ और गेहूँ में और दालों में, और 1 चम्मच मैंने चनों में डाल दिया था। ठीक है, और अब इसमें सब में मैं मसाले डालूँगी अपने हिसाब से, और नमक मैंने सबसे पहले डाला क्योंकि मैं भूल जाती हूँ नमक डालना। आजकल हो रहा है मेरे साथ ऐसा कि मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैंने सबसे पहले नमक डाल दिया। अच्छा, नमक अभी मैंने कम ही डाला है क्योंकि बाद में ना फिर चक्कर डाल दिया जाएगा अगर कम होगा तो। और मिर्च और ये भी अपने हिसाब से मैंने डाल दी। और अच्छा, इसमें जो चम्मच पड़ा है ये बहुत छोटा है इसमें चम्मच, तो मैंने वो लिया है जो चाय का चम्मच होता है, टीस्पून होता है ना, वो मैंने ले लिया था उसके हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है ना, कोई ये थोड़ी कि घर का जो मतलब सालन होता है वो तो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन खिचड़ा एक ऐसी चीज़ है या कढ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको थोड़ा ज़्यादा बनाया जाता है। वो ये होता है कि थोड़ा बहुत बाँट दिया जाता है, और ये चीज़ें कभी-कभी बनती हैं, रोज़-रोज़ तो बनती नहीं है। अच्छा, हल्दी जो है खिचड़े में थोड़ी ज़्यादा ही जाती है क्योंकि ये येलो कलर का ही होता है, आप लोगों को पता ही होगा, तो कलर उसमें कैसे आएगा, हल्दी से ही आएगा, तो इस वज़ह से हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाती है इसमें खिचड़े में। और धनिया मैं डाला था, धनिया भी मैंने थोड़ा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। मैं कह नहीं रही हूँ, बस मैंने अपने हिसाब से सारी चीज़ें इसमें डाल दी थी, और जौ और गेहूँ और ये दालें, ये भी मैंने अपने हिसाब से ले लिया था। अच्छा हाँ, हमारी अम्मी कहती हैं कि जौ और गेहूँ जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए दालों के निस्बत, दालें कम होना। अच्छा, बहुत से चावल भी डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। और थोड़ा-थोड़ा सा मैंने ऑयल भी दोनों कुकर में डाल दिया था, क्योंकि ऑयल से ये होता है, एक तो ये उबले-उबले नहीं रहते हैं अंदर से, और एक ये बात ये होती है जब इसमें ना जब सीटी आती है, जब प्रेशर आता है ना, तो जो मसाले होते हैं इसमें वो बाहर नहीं आते हैं। तो इस वजह से मैं ऑयल ज़रूर डालती हूँ, चाहे मैं दालें बनाऊँ या मैं खिचड़ा बनाऊँ, मैं ज़रूर डालती हूँ। और अच्छा, एक खिचड़ा इस तरीके से बनाती हूँ मैं, कभी-कभार बना लेती हूँ लेकिन अब तो बहुत जल्दी थी, उसमें ऐसा करती हूँ थोड़ा-सा पहले मसाला भून कर ये सब और फिर ये चढ़ाती हूँ, तो उससे भी नहीं निकलता है और उबलापन भी नहीं होता है। लेकिन आज बहुत जल्दी थी मुझे क्योंकि मैं बाहर चली गई थी हस्बैंड के साथ, फालतू में चली गई घूमने घामने, और मेरे काम को देर हो गई। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह 2 ढाई बजे तक हमारा खिचड़ा जो था वो तैयार हो गया था, क्योंकि खाली खिचड़ा थोड़ी बनाना है मुझे, घर के और भी कहते नहीं है 171 काम होते हैं हम लोगों को घर के, होते ही नहीं होते हैं, 171 से 72 तो हो जाएँगे लेकिन 70 नहीं होंगे। तो इस वजह से बस मैंने जल्दी-जल्दी से दोनों कुकर जो थे निकाल लिए थे। कहने को और भी बड़ा था, मैंने कहा नहीं, अब 2 में बना लेती हूँ, बहुत बड़ा वाला कुकर नहीं निकालती हूँ, जो कि मैंने पाव के लिए रख रखा है सँभाल के। कभी हमारे मियाँ को होता है ना पाव का, तो उसी में ही गलाती हूँ मैं। अच्छा, खिचड़ी के साथ मैं बनाऊँगी ज़ीरा राइस, तो मैंने इधर ऑयल करके ना और उसमें ज़ीरा डालकर और नमक डालकर और मैं मतलब भंगार तैयार करके रख दूँगी, और चावलों को धोकर और पानी भर के उसमें रख दूँगी, जब ज़रूरत होगी तो मैं मतलब इसमें डालकर और बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने मतलब ये हमारे जौ गेहूँ जो थे वो बिल्कुल गल चुके थे, तो इसकी जो मतलब सीटियाँ लेने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया था, और घर के और सारे काम इतने होते हैं तो वो सारे निपटाए। तो देखिए, मैंने आपको स्पून में लेकर दिखाया कि कितने मज़े के गले हुए हैं, कि अगर इसके अंदर ना एक लकड़ी का जो घोंटा होता है, आप लोग क्या कहते हैं मुझे बताना, हमारे यहाँ तो घोंटा कहा जाता है, तो अगर मैं इसमें मारूँगी ना, इसमें चलाऊँगी, तो ये बहुत मतलब आसानी से घुस जाएँगे। ख़ैर मुझे तो घोंटा चलाना नहीं है। तो और देखिए, चने मैंने दिखा रही हूँ आपको, चने भी कितने मज़े के, आराम से मैंने ऐसे करा और आराम से मैश हो रहे थे।
तो ऐसे तो गला हुआ अच्छा लगता है, खिचड़ा हो या चने हो, इसी तरीके से अच्छे लगते हैं कि बस ऐसा हो कि मुंह में जाते ही ऐसे हो घुले। वो नहीं कि दालें अलग दिख रही हैं, जौ अलग दिख रहे हैं, गेहूँ अलग दिख रहे हैं खड़े खड़े से, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसका एक बस यही है कि जब भी आपको ना ये खिचड़ा बनाना हो ना, तो इसको लगभग 24 घंटे नहीं तो अगर सुबह को बनाना है तो रात को तो भिगो कर रख ही दें इन सारी चीज़ों को, तो बड़ा अच्छे बनते हैं ये। और अगर हाथ के हाथ करेंगे तो फिर ज़रा दिक्कत होती है, फिर वो बात नहीं आ पाती है। तो बस मैंने सारा जो कुकर में से था निकाल कर अब मैंने भगोने में कर लिया था, क्योंकि अब कुकर की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कुकर में नहीं, बस कुकर में सिर्फ मैंने गलाया था इन चीज़ों को। अब बनाऊंगी मैं भगोने में, अब जो भी आगे का काम होंगे वो सब भगोने में होंगे। अच्छा, कुकर में जो भी मसाला लगा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये जला बिल्कुल नहीं था, आप ये समझिए ये जल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परफेक्ट उतरा था। तो मैंने पानी डालने के बाद ना इसमें और इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया है, कुकर को करना भी यही चाहिए, इससे एक सलीका मतलब दिखाई देता है कि हाँ ये सलीक़ेमंद है। और यहाँ पर अब मैंने कहा था ना आपसे, मैंने घोटा बिल्कुल नहीं चलाऊँगी, तो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक बीटर है, तो ये मैंने बस इसको बहुत कम चलाया। आप लोग देख रहे हैं बस मैं ऐसे-ऐसे कर के ऐसे-ऐसे करके बस मैं इसको थोड़ा-थोड़ा सा चला रही हूँ, और फिर बाद में ना चम्मच चलाकर देख लूँगी मैं कि मुझे कितना चाहिए। बिल्कुल एकदम से बिल्कुल पिसा-पिसा भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल एकदम से, और ना बहुत खड़ा-खड़ा अच्छा लगता है, बिल्स परफेक्ट हो वो वाला अच्छा लगता है। तो वही मैंने करके और फिर चूल्हे पे चढ़ा दिया था, और देखिए ये है कोरमा जो कि मैंने कल बना लिया था। तो खिचड़े में मैंने चने भी डाल दिए हैं और उनको बिल्कुल मैश नहीं करा था, बस ऐसे ही मैंने डाल दिए। अब बस उसमें कुकर में मैं गर्म पानी डाल के, क्योंकि इसमें मसाला थोड़ा बहुत लगा हुआ होता है बर्तनों में, तो वो गर्म पानी डाल कर मैं सब साफ़ करके इस खिचड़े के अंदर डाले दे रही हूँ, क्योंकि खिचड़े में अभी मज़ीद पानी डलना है ना, तो इस वजह से गर्म पानी इसलिए डाल रही हूँ कि इसमें ना एक बॉईल आने में देर नहीं लगेगी। ये तो ठंडा पानी अगर मैं डालती जाऊँगी ना तो इसको बॉईल आने में बहुत देर लगेगी, और जिसकी वजह से ये लग भी सकता है। तो इसके लिए ना मैं ऐसा करती हूँ कि क्योंकि अगर इसमें ज़रा सा भी लग जाता है ना ये खिचड़ा, अगर ज़रा सा भी इसमें जली हुई आ गई तो फिर इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। इस वजह से मैं जब इसको ना इसके अंदर बॉईल लेती हूँ ना, तो मैं इसके नीचे तवा रख देती हूँ, उससे इसकी पेंदी जो है वो मोटी हो जाती है, जिससे ये बिल्कुल नहीं लगता, और बार बार इसको चलाते हिलाते रहें। और चनों में और खिचड़े में जो मैंने जायफल का टुकड़ा डाला था वो फ़िलहाल मैंने निकाल लिया है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मुँह में आएगा, और ज़्यादातर हस्बैंड के मुँह में ही आ जाता है, तो इसलिए मैंने निकाल लिया उसको। और यहाँ पर मैंने डाल दी हरी मिर्चें भी, मतलब मैंने चक्कर देखा था तो नमक थोड़ा फीका था, तो नमक मैंने डाल दिया, और हरी मिर्च तो मुझे खैर बाद में ही डालना थी, क्योंकि अब यहाँ पर ये पक जाएंगी ना तो इसका कच्चापन भी चला जाएगा और हरी मिर्च का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाएगा। और ये बिल्कुल परफेक्ट नमक मिर्च जो था बिल्कुल परफेक्ट उतरा था हमारा, बस नमक थोड़ा कम था तो नमक मैंने यहाँ डाल दिया। और हाँ, बनाया था मैंने कोरमा, तो कोरमा मैंने कल ही बना कर रख दिया था, तो उससे ये आसानी हुई मुझे कि कल हमने लंच में भी वो कोरमा खा लिया था, और आज खिचड़े में भी वो कोरमा जो है वो डल जाएगा। तो यहाँ पर अब इसमें जो था ना बॉईल आने लगा था, तो कोरमे को मैंने अलग गरम कर लिया था। आपने देखा मैंने गरम कर लिया था कि अगर मैं ठंडा ठंडा इसमें डालती ना तो फिर वही होता कि बहुत ठंडा हो जाता है, इसको बॉईल आने में ना बहुत टाइम लगता है, तो मैंने अलग गरम करके उसको फिर इसके अंदर डाल दिया मैंने खिचड़े के अंदर। और ये डालने के बाद ना, और इसके अंदर भी गर्म पानी डालकर भगोने को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके इसके अंदर पानी डाल दूँगी मैं, और इसको खिचड़े को इतना लिक्विड ही कर लें जितना आप खाते हैं। गाढ़ा खाते हैं मतलब थिक खाते हैं तो थिक बना लें, पतला खाते हैं तो पतला बना लें। मैं तो मीडियम खाती हूँ, ना ज़्यादा बहुत थिक हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो, तो बस ठीक-ठीक हो, नॉर्मल हो तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने भगोना साफ़ करके इसके अंदर डाल दिया था कि बस अब इसको धोना रह गया है। और साथ-साथ अब इसके अंदर डलेगा, हाँ, अब इसके अंदर मेन चीज़ जाएँगी जो पकने के बाद, मतलब बॉयल आने ही वाला है, बस आने लगा है, तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया गरम मसाला, जो कि बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर, घर का होममेड पिसा हुआ गरम मसाला है, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है हस्बे ज़रूरत। और इसके बाद जाएगा इसमें पिसी हुई खुशबू, जो मैं पीस कर रखती हूँ हमेशा, तो वो मैंने वो भी हस्बे ज़रूरत ही इसके अंदर डाल दी थी, क्योंकि कोरमे के अंदर भी खुशबू डली होती है, तो ऊपर से मज़ीद और मैंने डाल दी थी, क्योंकि जब तक खुशबू नहीं होती है ना खिचड़े के अंदर तब तक खिचड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो लगेगा नहीं वो खिचड़ा है।
तो इसके अंदर खुशबू ज़रूर डलती है। तो खुशबू डालने के बाद अब ये हो गया बिल्कुल मतलब रेडी है। अब बस ये इसका भंगार अब रह गया है। तो भंगार के लिए बस मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया था, अच्छा खासा लिया था, क्योंकि माशाल्लाह अच्छा खासा खिचड़ा है ये। तो अच्छा खासा मैंने ऑयल लेकर और उसको खूब अच्छे से गरम करा, और गरम करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी प्याज़। अच्छा मैं लहसुन भी डालती इसके अंदर, मैं भूल गई डालना। जब मैंने भंगार लिया तब मुझे याद आया कि मैंने लहसुन नहीं डाला, लेकिन फ़िलहाल खाली प्याज़ से भी भंगार लेते हैं इसको, कोई ऐसी वो नहीं है। तो मैंने खाली प्याज़ से इसको खूब अच्छी सी प्याज़ लेकर और उसको खूब अच्छे से भंगार लिया था मैंने। तो चलिए अब खिचड़े को ज़रा भंगार लेते हैं। और खिचड़े की अपडेट ये देती हूँ मैं आपको, बाद में दूँगी। अच्छा खैर वो और आज हरा धनिया ज़रूर डलेगा। चाहे किसी सालन में डले या नहीं डले, लेकिन खिचड़े में हरा धनिया ज़रूर डलता है। हस्बैंड लाना भूल गए थे, मैंने दोबारा भेज कर मंगाया उनसे। ये सारी मैंने सलाद का सामान मंगाया था ना, तो मैंने कहा हरा धनिया लेकर आना। हरा धनिया लाना भूल गए, मैंने दोबारा भेज कर मंगाया। मैंने कहा हरा धनिया तो ज़रूर डलेगा। खैर खिचड़े में तो अच्छा लगता है खैर हरा धनिया। पुदीना भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने पुदीना नहीं डाला, मैंने हरा धनिया ही मंगाया था। और यहाँ पर मैंने सलाद के लिए प्याज और गाजर मंगाई थी, गाजर नहीं मिली। और क्या है, ये क्या है, मूली और कोकम्बर और क्या था, और नींबू, ये सब मैंने काट कूट कर रख लिए थे। और इधर मेरा मज़ेदार सा मैंने भंगार भी लगा लिया। उधर मेरे चावल जो हैं वो दम में आ रहे हैं। और बस अब बैठकर हम लोग जो हैं वो लंच करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। क्योंकि सुबह मैं घूमने निकल गई, तो वो तो टाइम होना ही था। तो खैर यहाँ पर हमारा सब तैयार हो गया है, हमारा लंच। और आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में, और लाइक ज़रूर करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मैं तो आज ये भूल ही गई सब कुछ बोलना। तो खैर आप लोगों को ज़रूर 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 करना, कमेंट्स भी अच्छे अच्छे करना, और लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग कमेंट्स करते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं बहुत से लोग। तो यहाँ पर अब मैं हरे धनिए से गार्निश कर लूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे भेजना है, क्योंकि ये चीज़ होती है ऐसी कि भेजी जाती है, तो वहाँ मैंने भेज दिया था। लेकिन हमारा ये हलीम ऐसा हुआ कि मतलब एक ही दिन में चट हो गया, नहीं तो ये रख कर खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन माशाल्लाह से इतना अच्छा हो गया था, और बाँटने में भी। तो वो जो था हमारा दिन के दिन में ही ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर हमारा लग चुका है दस्तरखान, और ये खा रही हूँ मैं। मैंने कहा मैं खा रही हूँ तो मैं अपनी ऑडियंस को भी खिलाऊँ। तो मैंने सारी सलाद डाल डाल कर खा रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, नींबू वीबू डालकर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक भी ज़रूर से कर देना।